हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वीडियो में किया अरिहंत प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस किए थे एमसीक्यू बेस्ड। अब हम स्पेशली करेंगे इसमें केस स्टडी क्वेश्चन। ये है उसका पार्ट 2। सबसे पहला केस स्टडी क्वेश्चन हमारा है चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। इसमें दो टीम्स हैं जो एक कैंपेन पे काम कर रही हैं। कैंपेन का नाम है स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। इस कैंपेन पे काम कर रही हैं टीम ए और टीम बी। तो ये जिस एरिया पे काम कर रहे हैं, एक एरिया बनाया है, वो 4 कोऑर्डिनेट से बनाया है। टीम ए के लिए ये कोऑर्डिनेट्स हैं और ऐसे ही टीम बी के लिए हमारे पास ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। इन्हीं पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ द रीजन कवर्ड बाय टीम ए फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। आपको ये दे दिया, टीम ए ने जो फिगर बनाया है, जो एरिया कवर किया है, वो पैरेललोग्राम है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ हियर टीम ए एंड टीम बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो टीम ए के लिए सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और ऑर्डर में उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए ए बी सी एंड डी। यहाँ आप देख सकते हो एक्स एंड वाई है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पर वाई है। ठीक है, अब हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी आप इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालोगे वो हमेशा इक्वल होगा। यानी ए सी का मिड पॉइंट और यहाँ से बी डी का मिड पॉइंट क्या होंगे, दोनों इक्वल। मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी बी बोथ आर इक्वल। तो बस हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिड पॉइंट का, x1 + x2 बाई 2 एंड y1 + y2 बाई 2। आप इस फिगर से देख सकते हो, सबसे पहले ए सी के लिए 2 + x बाई 2, ये हो गया 2 + x बाई 2, और y1 + y2 यानी 4 + 8 बाई 2, ये बन जाएगा। ऐसे ही डी बी का अगर हम निकालें 4 + 5 x1 + x2 यानी 4 + 5 बाई 2, y1 + y2 क्या हो जाएगा 7 + y बाई 2। अब यहाँ से हम इसको कर लो 8 + 4 12, 12 बाई 2 6, डायरेक्ट लिखा है मैंने। यहाँ 4 + 5 9, 9 बाई 2। अब दोनों के x कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं, इसका भी x कोऑर्डिनेट, इसका भी x कोऑर्डिनेट। जब हमने x कोऑर्डिनेट कंपेयर किए 2 + x बाई 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 9 बाई 2। नीचे 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 7। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू 7 हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, तो हमें y की फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो फिर भी एक बार फाइंड कर सकते हो। अगर x = 7 दो ऑप्शंस में होता, मान लो बी और डी में होता, तो हम y फाइंड करते, बट अभी हमारा x से भी काम हो जाएगा। पर आप ऐसे ही y भी फाइंड कर सकते हो। y + 7 बाई 2 = 6। यहाँ से आप y फाइंड कर सकते हो, y आ जाएगा आपका 5। नाउ 27th क्वेश्चन देखते हैं इसी केस स्टडी पे बेस्ड। पेरीमीटर ऑफ अ रीजन कवर्ड बाय टीम ए। टीम ए ने जो भी रीजन बनाया उसका पेरीमीटर, और यहाँ आपको दे रखा था कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट, लाइक दिस। अगर मैं ये पैरेललोग्राम बना रही हूँ, अगर ये इसकी लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, l + l 2l। और ऐसे ही यहाँ पे ब्रेड्थ भी क्या होगी, दोनों की इक्वल। ब्रेड + ब्रेड 2 ब्रेड्थ हो जाएगी। तो ये वही फॉर्मूला है जो हम रेक्टेंगल में यूज़ करते हैं, 2 × l + b। ये क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तो इसके लिए हमें पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी और ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी, राइट। तो ये जो पैरेललोग्राम की साइड ए बी है, ये तो हो जाएगी हमारी लेंथ। और ऐसे ही हम अगर इस फिगर में देखें, यहाँ से जो हमारा बी सी है ये हो जाएगी ब्रेड्थ। तो यहाँ से सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स 2,4 और बी के कोऑर्डिनेट्स 5,y, इनको हम यूज़ करके जो है हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, ये आप इजीली फाइंड कर लोगे, आंसर आ जाएगा √10। ठीक है, ऐसे अब हमें ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी है। बी कोऑर्डिनेट था ये और सी कोऑर्डिनेट थे 7,8। 7 हमने x की वैल्यू फाइंड की थी फर्स्ट पार्ट में, आई मीन क्वेश्चन 26 में। तो ऐसे ही इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे आप तो आंसर आ जाएगा √13। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है 2 × l + b, 2 × √10 + √13। इस सैम्पल पेपर में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं ऑप्शंस में, तो आपको अपने कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस रखना होगा कि जो आपने किया वो करेक्ट है। तो ये हमारा फाइनल पेरीमीटर आ गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 28। इसी केस स्टडी का है।
इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रीजन कवर्ड बाय टीम बी, अब टीम बी की बात है, उसे भी ऑर्डर में रखा और वो क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ठीक है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल। देखो हम एक डायगोनल की फाइंड करेंगे, दूसरे की देखते हैं रिक्वायरमेंट है या नहीं। ओके, तो यहाँ देखो ये हमने बी के लिए बनाया, जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने ऑर्डर में लिख दिए पी क्यू आर एंड एस। हमें डायगोनल निकालने हैं, पहले आप कोई भी डायगोनल निकाल सकते हो। मैंने यहाँ निकाला है पहले क्यू एस डायगोनल, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर निकालोगे ना, तो आपका एक डायगोनल तो आया 5। तो आप ऑप्शंस चेक करो, 5 कहीं पर भी नहीं है, तो यानी इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, राइट। अगर आप चाहो तो आप सेकंड डायगोनल भी निकाल सकते हो, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन, वट एवर यू कैन से। तो यहाँ से सेकंड आया हमारा 6, मैच नहीं किया यानी नन ऑफ दीज। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। इफ़ द रीजन कवर्ड बाय टीम बी फॉर्म्स अ रोम्बस, अभी तो हमने बता दिया टीम बी का जो फिगर है वो एक्चुअल में क्या है, रोम्बस है। वे कोऑर्डिनेट्स आर टेकन इन ऑर्डर, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रीजन। अब आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब देखो रोम्बस में हमें पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर ये साइड एस है तो ये भी एस होगी, ये भी एस होगी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 टाइम्स, यानी 4 इंटू साइड, जो स्क्वायर का होता है सेम। तो सबसे पहले हम इसकी एक साइड निकालेंगे, यस। तो यहाँ देखो एक साइड, हमने कोई भी एक साइड ले लो, आप पी क्यू ले लो, क्यू आर ले लो, कोई भी एक साइड ले लो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पी क्यू लिया, पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इजीली निकाल सकते हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √61/2। ये सिर्फ एक साइड है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या रह जाएगा 2√61। बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखो 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में आपसे सिंपल सेक्शन फॉर्मूले का पूछा हुआ है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। पी और क्यू 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंटरनली उसको कट कर रहे हैं रेशो m/n से। तो आपको इसका करेक्ट फॉर्मूला बताना है। सिंपल है, अगर आपने इस फॉर्म में किया है m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1, यहाँ m1 की जगह m है और m2 की जगह n है। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ x कोऑर्डिनेट ये वाला होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो x कोऑर्डिनेट में दोनों x हैं, y कोऑर्डिनेट में दोनों y हैं। हम यहाँ से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एक x है एक y है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी एक x है एक y है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखो ये सही है, दोनों x हैं दोनों y हैं, सो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा केस स्टडी क्वेश्चन, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। इसमें फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप प्रियंका बॉट, एक्चुअली दो पर्सन है, प्रियंका एंड चारू। उन्होंने राइस एंड फ्लोर लिए हैं। 4 kg प्रियंका की बात हो रही है, 4 kg ऑफ राइस एंड 6 kg ऑफ फ्लोर, इतने रुपीज़ का आया 1700 का। और चारू ने लिया है 4 kg ऑफ फ्लोर एंड 6 kg ऑफ राइस एंड 4 kg ऑफ फ्लोर 1800 में। आपको यहाँ दे रखा है x किसको लेट करना है और y किसको, हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले इन्होंने लिखा है प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस, तो राइस का प्राइस है हमारा x और हमारा फ्लोर का प्राइस है y। यस, तो यहाँ देखो हमें बताना है कि प्रियंका, पहली पर्सन थी प्रियंका, उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, राइट। तो यहाँ देखो प्रियंका ने क्या क्या लिया, फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो प्रियंका है, इसने लिए हैं 4 kg ऑफ राइस एंड 6 kg ऑफ फ्लोर, यानी 4x प्लस 6y बन जाएगा। ये आपको देखना है, उसने 4 kg राइस लिया है और राइस के लिए हमारे पास x है, और 6 kg फ्लोर लिया है, फ्लोर के लिए हमारे पास y है, इज इक्वल टू 1700। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी 4x प्लस 6y, ठीक है। ये हमें बिल्कुल ध्यान देना है, 6x प्लस 4y रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही सेम हमें चारू की इक्वेशन फॉर्म करनी है। चारू की इक्वेशन के लिए चारू ने क्या क्या परचेज किया है, चारू ने परचेज किया है 6 kg ऑफ राइस यानी 6x एंड 4 kg ऑफ फ्लोर प्लस 4y
उनका टोटल प्राइस कितना आया है 1800, तो 6x + 4y 1800। ये इस बी वाला पार्ट आ गया, ये इसकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे यही सॉल्व किया हुआ है मैंने क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 33। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ फ्लोर, फ्लोर था हमारा y से रिप्रेजेंट किया था और राइस को हमने x से रिप्रेजेंट किया था, तो हमें सॉल्व करके इन दोनों को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये दो आपकी इक्वेशंस थी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 4 से कर दो। ठीक है, एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ देखो, जब भी आपके पास ऐसा हो, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है तो नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, और यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6 है और x का नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6 है, यानी कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रखे हैं। यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन शॉर्ट बनाने के लिए सिर्फ पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट। जब हमने ऐड किया 6 + 4 10x, यहाँ भी 6 + 4 10y, इनको ऐड करोगे आ जाएगा 3500। 10 कैंसिल कर दो, x + y 350 हो गया। अब एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे, ऊपर से नीचे माइनस करते हैं। अगर मैंने यहाँ माइनस लगाया, ये माइनस लगाया और ये माइनस लगाया, 4 - 6 हो जाएगा हमारा -2x, 6 - 4 हो जाएगा हमारा 2y, और ये बड़ा है तो यहाँ पे बचेगा -100। 2 कॉमन ले लो, -x + y एंड -50। यहाँ देख लो कैलकुलेशन हमें कुछ भी ऐसा लेंथी नहीं करना पड़ा, एक भी बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दो। जब हम इनको ऐड करेंगे +x और -x कट जाएगा, 2y बचेगा, y + y 2y, और यहाँ 350 - 50। यस, तो उसके बाद हमारा हो जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150। y को 150 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी 200। y था हमारा, रिप्रेजेंट करता है y फ्लोर, और x था हमारे पास राइस, राइट। तो यहाँ से हमारी x और y की वैल्यू फाइंड हो गई और हमने दोनों पार्ट के आंसर फाइंड कर लिए हैं। यहाँ देखो, हमें फ्लोर की वैल्यू निकालनी थी जो कि y थी, और यहाँ पे हमें राइस का प्राइस निकालना था जो कि x था। तो y की वैल्यू आई है 150, यहाँ से ये c पार्ट हो गया करेक्ट, और यहाँ से इसकी वैल्यू आई है 200, x की वैल्यू कितनी आई है 200, तो यहाँ से ये d पार्ट हो गया करेक्ट। अब यहाँ देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपको दे रखी थी, जो हमने दो बनाई थी लीनियर इक्वेशन, वो उनका यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, क्या है आपको ये बताना है। देखो, ये दो इक्वेशन थी, हम फाइंड करते हैं a1/a2 यानी कितना आया 4/6 यानी 2/3, और b1/b2 कितना आया 6/4 यानी 3/2। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी यूनिक सोल्यूशन। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हमारा थर्ड केस स्टडी का क्वेश्चन है, 36 से 40 तक इसके क्वेश्चंस होंगे। यहाँ देखो, ये हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पे बेस्ड है। तो शिवम हैज़ हिज हॉस्टल लोकेटेड एट P एंड हिज स्कूल लोकेटेड एट Q। तो आपको ये फिगर दे रखी है बेटा, मैं ध्यान से आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। P और Q, P पे है उनका हॉस्टल और Q पे है उनका स्कूल। वो डेली हॉस्टल से स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस हॉस्टल आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वो 3 डेज़ तो है, 3 डेज़ वो बाइक से ट्रैवल करते हैं, अपनी मोटर बाइक से, ठीक है, और बाकी के 3 डेज़ वो कार से जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसका सेंट्रल एंगल दे दिया 60 डिग्री है, रेडियस हमें दे दिया 4.2 है, और यहाँ देखो पाथ POQ इज़ द रूट फॉर ड्राइविंग बाय मोटर बाइक। तो देखो, जब उन्हें हॉस्टल से स्कूल जाना है तो ये जो POQ ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ तो वो जाएंगे मोटर बाइक से, बाइक से जाना है तो वो यहाँ रेडियस के थ्रू जाएंगे, और अगर उन्हें कार से जाना है तो वो PRQ यानी इस आर्क वाले एरिया से जाएंगे कार से। हमें 2 डायरेक्शन दे दी हैं, ठीक है। आप चाहो तो एक बार ये क्वेश्चन पोस्ट करके अच्छे से रीड कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी। ये आपको ध्यान रखना है कि 3 डेज़ तो वो बाइक से जा रहे हैं, वो 3 डेज़ कार से जा रहे हैं, और बाइक का पाथ है हमारा ये वाला, ऊपर वाला बाइक का पाथ है, और हमारा कार का पाथ है नीचे आर्क वाली चीज़ ये, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिवम थ्रू द मोटर बाइक इन अ वीक टू गो टू स्कूल। देखो, वो वीक में 3 डेज़ जो है बाइक से जा रहे हैं, राइट।
3 डेज वो बाइक से जा रहे हैं और इस वाले वे से जाएंगे। मान लो मंडे की बात हुई, वो मंडे यस अगर वो मंडे को जा रहे हैं तो देखो मंडे को 4.2 जाएंगे और यहाँ पे भी 4.2 है, ठीक है। और फिर वापस आने के लिए भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्योंकि ये एक साइड का है 4.2, और ऐसा 3 दिन जाते हैं वो बाइक पे। सो जो आंसर आएगा उसको 3 से और क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई। तो आपको ये देखना है हमने इंटू 2 और इंटू 3 क्यों किया एक्चुअल में। पहले तो 4.2 इंटू 4.2 ये सारा प्लस करेंगे हम, फिर इंटू 2 वापस हॉस्टल जाने के लिए, एंड 3 डेज है तो इंटू 3। आप यहाँ से देख सकते हो थीटा हमें दे दिया, आर हमें दे दिया। 3 डेज वो बाइक से जा रहे हैं और 3 डेज वो कार से जा रहे हैं। अब हमें बाइक का डिस्टेंस निकालना है, तो देखो पहले यहाँ से P से हो जाएंगे 4.2, फिर O से Q जाएंगे 4.2, 4.2 प्लस 4.2 दैट इज़ 8.4। अब वो वापस हॉस्टल भी जाएंगे तो ये इंटू 2 हो गया, ठीक है। और ऐसा 3 डेज वो बाइक पे जा रहे हैं तो इंटू 3 भी हो गया। तो आंसर को हमें 6 से मल्टीप्लाई करने आ जाएगा 50.4, दैट इज़ ए पार्ट। इसका पीछे आंसर रॉन्ग है बट यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिवम थ्रू कार इन अ वीक, ठीक है। कार के थ्रू जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब देखो कार के लिए उन्होंने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है PRQ, और ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारी आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ जिसे हम L से शो करते हैं। और अगर आपको याद हो इसका फॉर्मूला था 2πr थीटा बाय 360, ठीक है। तो पहले यही फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आर्क लेंथ फाइंड की 2πr थीटा बाय 360, सारी वैल्यूज पुट की, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 4.2, डेसिमल हटा के 10 लिख दिया, थीटा हमें 60 दे रखा है, वहाँ 60/360, ठीक है। पूरा आंसर आया 4.4। अब ये तो 4.4 एक साइड जाने का है, ठीक है। फिर वो वापस हॉस्टल भी आ रहे हैं तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ऐसा 3 डेज हो रहा है तो इसलिए 3 से, मैंने यहाँ पहले 3 से कर दिया और फिर 2 से, बात एक ही है, ठीक है। आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 से भी। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हॉस्टल भी वापस जाएंगे तो वो स्कूल से हॉस्टल के लिए, और इंटू 3 कर रहे हैं क्योंकि वो 3 डेज जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ सेम केस स्टडी क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर POQ सिंपलेस्ट, आपको सिंपल एरिया फाइंड करना है ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला होता है πr² θ/360, पाई की वैल्यू आपने पुट की, रेडियस का स्क्वायर यानी 4.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 कर दिया डेसिमल हटाकर, थीटा हमें 60 दे रखा है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 9.24 आ जाएगा। एरिया है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा। इसका भी पीछे आंसर रॉन्ग था, बल्कि ऑप्शन में भी नहीं है, ये 9.24 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब यहाँ देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल फॉर द मोटर बाइक इज 10 पर किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर के 10 रुपीज़ है, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल निकालनी है इन अ वीक, यूज इन अ वीक फॉर मोटर बाइक के लिए। तो यहाँ देखो बेटा, मोटर बाइक के लिए हमने डिस्टेंस निकाला था पहले क्वेश्चन में, 50.4 आया था। 1 किलोमीटर के लिए कॉस्ट हमारी होती है 10 रुपीज़, तो 50.4 के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ 504 रुपीज़। तो यहाँ से 504 जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, बट आई एम क्वाइट श्योर कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पहले भी तो निकाला है 50.4, इसी को तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 504 आ जाएगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। If the angle of the sector change from 60 degrees to 90 degrees, then the total length of the available path will be। यहाँ देखो बेटा, अगर यहाँ पे थीटा चेंज हो जाता है, 90 की जगह हमारा 60 हो जाता है, तो टोटल पाथ हम कैसे निकाल सकते हैं। लुक हियर, टोटल पाथ यानी ये पूरा रास्ता जो होगा हमारा, ये P से लेके O तक की लाइन, फिर O से Q तक की लाइन, और ये PRQ जो कि हमारी आर्क लेंथ है, इन तीनों को प्लस करना है। ये तो हो गया 4.2, ये भी हो गया 4.2, और हमें आर्क लेंथ और चाहिए, वो ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो, PO प्लस OQ और PRQ आर्क लेंथ, ठीक है, ये आर्क लेंथ है। 4.2 प्लस 4.2 दैट इज़ 8.4, और यहाँ से 2πr। अब उसने बोला है थीटा हमारा चेंज हुआ है, 60 से हमारा थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। तो थीटा बाय 360 कर दिया, ये 4 पे कैंसिल हो जाएंगे,
4 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 11 इंटू 4.2, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 46.2, ऐड करेंगे 55.6, तो 55.6 हमारा एक भी ऑप्शन में नहीं है। सो आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ दीज, दैट विल विन किलोमीटर्स। सो आपको वीडियो कैसी लगी और आप और सैम्पल पेपर देखना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल चैप्टर की वीडियोस देखना चाहते हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।